नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। पॉलिटिकल बहस आपने बहुत देखी और हमने भी पॉलिटिकल बहस में बहुत ज्यादा हम लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जरूरी यह हो चला है कि एक ऐसी बहस हो जिसके केंद्र में कोरोना है। कोरोना इसलिए कि वो अभी दूसरे स्ट्रेन के तौर पर एक बहुत तेज की रफ्तार वो हमें दिखा रहा है। इसे फैलाने में हम और आप उतने ही गुनाहगार हैं। जागरूक हैं हम, लेकिन उस जागरूकता को हम ताक पर रखकर घर से निकलते हैं, मतलब मास्क को घर पर रखकर निकलते हैं। हाथ बराबर धोने की बात हमने कसम के तौर पर खाई थी, वो हमने छोड़ दी है और इस पर कोई ध्यान नहीं देते। तीसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग, गले मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है, उन बातों को हमने भुला दिया। किसी भी अपील का कोई असर नहीं। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, मन की बात में कही हो या फिर आप लोगों के जरिए कोशिश की उन्होंने एक छोटी सी कि आप मान जाएंगे, लेकिन आप में कहीं कोई बदलाव नहीं दिखा। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है और हम ग्राफ दिखाएंगे आपको कि वो ग्राफ कितनी बड़ी इमारत में तब्दील हो चुकी है। जरूरत आ चुकी है कि अगर बचना है, पहले हमने कहा था कि टीके तक टिके रहना है, लेकिन अगर बचना है तो टीका लेने के बाद भी कई एहतियात जरूरी है। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, डराने के लिए नहीं, समझने के लिए और समझाने के लिए। कोरोना फिर से डरा रहा है। संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोरोना का दूसरा चरण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं हो रहे, कोविड के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे। होली पर्व खत्म होते ही अब लोग वापस काम पर लौटने लगे हैं। ये नजारा है पटना रेलवे स्टेशन का, जहां पहुंचे यात्री मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ही कोविड के बनाए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए, ये सुरक्षा कर्मी हैं और ये लोग यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं। ये बताइएगा, आप लोग ड्यूटी पे हैं, मास्क कहाँ है आपका? हाँ मैडम, चलिए मेरी व्यवस्था में हम लोग हैं। आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? मास्क तो आपने पहना नहीं है। अभी सर बहुत देर से सर मास्क पहने हुए थे, मास्क रखे हुए हैं। जेब में रखने से आप सुरक्षित रहेंगे, ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगे आपके कारण। नहीं, हमने रखे हुए, बहुत दिन भर रहना पड़ता है ना। दिन भर रहना पड़ता है, कोविड भी है लगातार। यहाँ पे देखिए जो टिकट क्लर्क हैं, क्या नाम हुआ? नीरज नाम हुआ। नीरज नाम हुआ। नीरज जी, मास्क क्यों नहीं लगाया? डिस्टेंस में है, दो फीट के डिस्टेंस में है। ये किसने कहा आपको कि इतना डिस्टेंस पे आप मास्क नहीं लगाएंगे? न्यूज में आता है, न्यूज में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी कर रखा है। हाँ, आपका रेल मंत्रालय जो है, उन्होंने भी कहा है कि मास्क जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। नहीं लगता कि आप अपने महकमे का जो आदेश है उसका भी अवहेलना कर रहे हैं? 40 रुपया दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा दूरी थी, इसलिए सेफ है। रेलवे स्टेशन के बाद ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं, जहां यात्री कोविड के नियमों का तो कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले कुछ लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। वैसे एयरपोर्ट के अंदर पूरी सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। जो भी यात्री हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का अनुपालन उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है कि जो यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पे जो है विधिवत तौर पे पहले जो है उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो जाँच की जा रही है और उसके बाद उनका टिकट वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उन्हें एयरपोर्ट पर्सन में जाने की अनुमति दी जा रही है। अब ये तस्वीर पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर खगड़िया सदर अस्पताल की है, जहां दीवारों पर तो कोरोना के संक्रमण से बचाव करने का स्लोगन लिखा है, लेकिन यहां आने वाले मरीजों को इसकी फिक्र नहीं। है सर, नहीं पहन सके हैं। अच्छा, क्यों नहीं पहने? पॉकेट में क्यों रखे? हाँ, पॉकेट में है सर। पॉकेट में है सर। पॉकेट में रखना है कि कहाँ पहनना है? नहीं पहनना है सर। मास्क आप जो है छूट गया सर, घरे में नहीं लेकर आए। डर नहीं लगता है ये चीज की? डर लगता है सर। ये हाल तब है जब बिहार में पिछले 24 घंटे में 30 जिलों में 239 नए केस सामने आ चुके हैं। पटना में सबसे अधिक 113 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में अब तक 2,65,194 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से
1573 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार जनता से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दिखानी जरूरी थी और ये डेटा जो आपने देखा नीचे कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो दिखाना भी इसलिए जरूरी है कि आप डरें, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होने वाली और डराना जरूरी है। डरना इसलिए जरूरी है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और आपके आसपास कोरोना के कई ऐसे केस हो सकते हैं कि फैल रहे हों, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए एहतियात जरूरी है और हमारा काम है कि जगाना आपको जगाएं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं पटना स्टूडियो से। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, जनरल फिजिशियन, काफी नामी चेहरा है। हमारे साथ डॉक्टर ए के झा हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये भी हमारे पटना स्टूडियो से हैं, बड़ा नाम है। और हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं और रांची से अविनाश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो सबसे बातचीत होगी। सबसे पहले तो हम डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास जाएंगे। दिवाकर तेजस्वी, आपने 2020 देखा, करीब से देखा, लेकिन उस करीब में हमारे कई ऐसे करीबी लोग थे जो इस दुनिया में नहीं हैं और वजह है कोरोना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने एहतियात या फिर वो सारी सावधानियां नहीं बरती होंगी, लेकिन कोरोना ने उन्हें ग्रस लिया और इस दुनिया में वो नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हम भी उसी लाइन पर हैं, उसी पथ पर हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दें कि आप जिसे समझ रहे थे कि कोरोना चला गया, एक नया स्ट्रेन लेकर आपके सामने है। डॉक्टर दिवाकर जी, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर स्थिति फिर से आन पड़ी है हमारे सामने और ये गंभीर स्थिति जो है ये पहले वाली स्थिति से ज्यादा गंभीर महसूस हो रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फेक्शन है वो कई गुना ज्यादा है पुराने वाले इन्फेक्टिविटी की तुलना में। और दूसरी चीज है, जो फैटीग हो गया था लोगों में, जो लापरवाही की एक टेंडेंसी आ गई है कि इग्नोर करने की, नहीं है अब तो चला गया, अब तो चला गया, उसके कारण से भी कुछ परेशानी आ रही है। लेकिन आज के दिन में जितनी तेजी से यह बढ़ा है और जो मोर्टिलिटी देखने को मिल रही है, अभी पूरे भारतवर्ष में करीब 300 मृत्यु हुई है, एक दिन में हो रही है और बिहार में 2-3 होना शुरू हो गई है। जो बिहार में पूरे दिन में 50 केस 60 केस होते थे वो बढ़ करके 250 केस हो गए, 5 गुना के करीब बढ़ रहे हैं। और जो मृत्यु होती है ना वो 3 वीक के बाद आती है, तो मृत्यु के रेट में और ज्यादा हाई दर होने की संभावनाएं हैं। और जो हम लोग सब लोग देख चुके हैं, सारे के परिवार में किसी न किसी ने अपने करीबों को खोया है। बिल्कुल। हम लोग नजदीक से बहुत सारे पेशेंट्स को देखे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता और 2 ही उपाय करना है। सबसे पहला वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके और दूसरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, और इसी के द्वारा हम लोग अपने को बचा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ए के झा साहब भी हमारे साथ हैं। झा साहब, जो हमने देखा है और कहा जा रहा है, बराबर यही कहा जा रहा है कि आप जो पहले के गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप जरूर करें, उससे अगर चूकेंगे तो फिर जिंदगी से चूक जाएंगे आप, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन आप जिस विभाग को कैरी करते हैं, जैसे रोगियों को देखते हैं, उन्हें तो संभालना और भी मुश्किल होता होगा। और जो दूसरा स्ट्रेन है वो किस तरीके से हृदय रोग के जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उन पर किस तरीके से अटैक करता है और क्या कुछ नुकसान हो सकता है और कैसे बच सकते हैं? कोरोना संक्रमण हृदय रोगियों को 2 तरह से प्रभावित करता है। पहला है जो या तो जो पहले से हृदय रोगी हैं उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ, या कोरोना संक्रमण के कारण हृदय रोग हुआ। ये 2 पहलू है। पहली बात है जो पहले से हृदय रोगी हैं, या डायबिटीज के हैं, या ब्लड प्रेशर के हैं, या पहले से बाईपास करवाए हुए हैं, भाल बदला हुआ है, स्टेंट लगा हुआ है, उसकी दवा खा रहे हैं, उनमें कोरोना होने पर भयावह स्थिति आती है, बहुत ही जो है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा पहलू है जो कोरोना संक्रमण हुआ और उसके कारण से हार्ट की कमजोरी आ गई, जिसको हम लोग मायोकार्डाइटिस कहते हैं, वायरल मायोकार्डाइटिस। तो उसमें हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है, कार्डियोमायोपैथी के कारण से हार्ट फेल्योर में पेशेंट जाता है
और सबसे जो दुर्भाग्य वाली बात होती है, कोरोना संक्रमण होने के कारण रक्त थक्का जो है, ब्लड क्लॉट, वो ज्यादा बनता है। और क्लॉट बनने से जो है वो क्लॉट कोरोनरी आर्टरी के अंदर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त धमनियों के अंदर जमा होकर के हार्ट अटैक करवाता है। तो अच्छा, कई बार एक और भी सवाल हमारे आसपास है, हृदय पर पड़ता बिल्कुल बिल्कुल हमारे दिवाकर तेजस्वी से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर दिवाकर, हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो मित्र हैं, दोस्त हैं, कुछ परिजन हैं जो कोरोना से जंग जीत कर लौटे, तो लेकिन अब भी अगर उनसे पूछा जाए कि कुछ लक्षण हैं, कुछ हलचल शरीर में महसूस होती है, तो वे कहते हैं कि बहुत थकान है, लेजीनेस फील करते हैं और पहले से थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी बल्कि उन्हें उनकी इमेज जो है वो दिखती है। तो ऐसे कुछ लक्षण सामने आए हैं आपके जहन में? जी, बहुत सारे ऐसे संक्रमित रोगी हैं जो क्योर होने के बाद भी जिनके लंग्स में फाइब्रोसिस अभी तक है, रेसिडुअल। बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ पत्रकार मित्र भी हैं जिनको जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हो सकता है माइक्रोकोएगुलोपैथी ब्रेन के अंदर हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवरी के बाद भी चलते हैं तो थक जाते हैं, स्थीनिया होती है, उनके ऑक्सीजनेशन की कमी स्ट्रेस करने पर हो जा रही है। तो पोस्ट कोविड जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो देखने को मिले हैं। और इस कारण से एक तो मृत्यु दर बहुत अधिक रहती है। अगर 2% 1% भी रहता है, 0.5% हमारा पॉपुलेशन बेस इतना है कि वो बहुत गंभीर चुनौती है। और दूसरी चीज है कि यदि आप रिकवर कर भी जाते हैं तो रेसिडुअल इफेक्ट के कारण से आपके परफॉर्मेंस में, आपके हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए इससे बचना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी और रांची से अविनाश भी हैं। जरा संजय के पास चलते हैं। संजय, कई जगहों की रिपोर्ट अपने अपने दर्शकों को दिखाई, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खासकर उन परिस्थितियों की बात की जा रही है जिसमें हम कुछ संभालने लायक नहीं होते, क्योंकि जागरूकता पहले है। अगर आप जागरूक होंगे तो आपके करीब कोरोना नहीं आएगा, और अगर आ भी गए, समय अगर है आपके पास तो बहुत कुछ हो सकता है आपको बचाने के लिए। कई प्रयास, मन में ऐसी उलझन नहीं रहेगी कि हमने बचने का कोई प्रयास नहीं किया था, दूर रहने का प्रयास नहीं किया था। संजय, आपने जहां जहां की रिपोर्ट दिखाई, हमने देखा अगजा का, हमने देखा होली के दिन की तस्वीरें हमने देखी, और ये लगातार हम देखते जा रहे हैं। 2020 के जो ट्रेलर था उसके बाद भी अगर फिल्म का पता न चले कि आगे कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, तो क्या कहेंगे? लोग जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जानबूझकर कुएं में कूदना चाहते हैं? बिल्कुल जानबूझकर कुएं में कूदना चाहते हैं। जो दूसरा वेव है वो काफी खतरनाक है। आपने 29 मई यानी होली के दिन की बात कही कि कोरोना के 239 मरीज आए थे, लेकिन इसके पहले के भी आप आंकड़े देख लें। 29 मार्च के ठीक पहले 28 मार्च को 351 केसेज आए थे, 27 मार्च को 195, 26 मार्च को 211 और 25 मार्च को 258। यानी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और लोगों की दलील देखिए, क्या इलेक्शन के समय कोरोना नहीं था? इलेक्शन के समय भीड़ होती थी, उस समय हम लगातार आगाह करते आते रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन का समय हो या अब का समय हो। जो दूसरा वेव है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जो केसेज है वो वाकई में चिंताजनक है, और लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयत्न है वो लगातार जारी है, और लोग समझ रहे हैं। ठीक है संजय, जरा ये ग्राफ हम जरा पूरे स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं। बिहार में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं, जरा पूरे मार्च की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन हम दिखा रहे हैं कि जरा देखिए इस ग्राफ को पहचानिए। ये ग्राफ आपकी लापरवाही के कारण बढ़ रहा है, और कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे मामले आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे मार्च में एक हफ्ते की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक हफ्ते की रिपोर्ट, बिहार में क्या हुआ, कैसे ये आंकड़े बढ़े, एक एक कर 20 तारीख से लेकर लगातार इस टैली पर हम बने हुए हैं, और हम ये दिखा रहे हैं आपको कि देखिए मामले बढ़ते जा रहे हैं, सतर्क रहने की जरूरत है। और ये काफी खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्च के इस हफ्ते से डरना जरूरी है। इस ग्राफ से ये ऊंची बिल्डिंग ना बन पाए, इसका ख्याल हमें और आपको दोनों को रखना होगा। हमारे साथ रांची से अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, रिपोर्ट हम दिखाते हैं लेकिन जगाते भी हैं, लोगों से पूछते हैं, कई बार तो हमारी माइक को भी छीनने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि कौन होते हैं आप उठाने वाले, जगाने वाले? अविनाश,
नहीं, सही कहा आपने विवेक। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो जागरूकता है ये अपने लोगों को बचाने के लिए ही है। अगर हम अपने लोगों के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने परिवार के बच्चों की बात करें, माता पिता की बात करें, भाई बहन की बात करें, समाज की बात करें, इस प्रदेश की बात करें, उसकी हानि कर रहे हैं। एक छोटा सा आज उदाहरण देना चाहूंगा, चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। जो आप देख सकते हैं ये सामने प्रवेश निषेध लिखा हुआ है, ये रांची रेलवे स्टेशन का ये वैसा गेट है जिसके ठीक अंदर रोजाना कोरोना की जांच होती है। आज जांच नहीं हो रही है विवेक, आज ही जांच होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि जब होली के बाद दूसरे प्रदेशों से, दूसरे जिलों से जब लोग वापस रांची लौट रहे हैं तब आप छुट्टी मना रहे हैं। बाकी दिन होती थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमने इस तस्वीर को भी पहुंचाया। समय की काफी कमी, अविनाश, समय की काफी कमी होती है इस कार्यक्रम में, लेकिन हम चाहेंगे चाचा जी सामने बैठे, जरा पूछ लीजिए मास्क कहाँ है, उनकी जेब में है या फिर भूल गए या कोरोना भाग गया उन्हें देखकर। कुर्ता पाजामा में बैठे हुए हमारे चाचा जी, जरा पूछिए उनसे। नहीं, ये बहुत सारे लोग, इससे पहले भी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भूल जा रहे हैं जानकारी होने के बावजूद भी। चाचा जी आप मास्क नहीं पहने हैं, पता है कुछ कोरोना है, संक्रमण है, आपकी जान जा सकती है, आपकी अगर ये बच्ची है इनको परेशानी हो सकती है, आप नहीं पहने हैं। ठीक है, चलिए खराब है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर अविनाश उदाहरण के तौर पर एक तस्वीर आपके सौजन्य से हमने दिखाई। डॉक्टर एके झा हमारे साथ बैठे हैं। एके झा साहब आप देख पा रहे होंगे बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह की तस्वीरें ऐसी हैं। और कई बार हमने कहा ना कि झुंझलाहट लोगों को होती है जब हमारा माइक पहुंचता है, वो देखकर थोड़े चौंक जाते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं आप, ये दिखाने की क्या जरूरत है, हम ही क्यों है, दूसरे से क्यों नहीं पूछा, इलेक्शन वाले राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सरकार से पूछिए, वैक्सीनेशन जो जहां कराया जा रहा है उनसे पूछिए, मास्क क्यों नहीं सरकार बांट रही है, घर घर लाके मास्क बांटना चाहिए, उनके बैग को सैनिटाइज करना चाहिए। ऐसी चीजें होती रहती हैं बराबर, लेकिन हम कोशिश करते हैं लोगों को जगा पाएं, जितना जगा पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या लगता है आपके पास डेली जो केसेस आपके पास आते हैं गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए, उन्हें संभालना, उन्हें टैकल करना, उन्हें देखते ही तुरंत दिमाग में क्या बात आती है? देखिए, पूर्णतः बच सकते हैं लोग इस महामारी से, इस वायरल इन्फेक्शन से, सिर्फ और सिर्फ यदि इफेक्टिव मास्क जो है लगावें अच्छे तरीके से। आप कितने बार आप भी दिखला चुके हैं, जो यदि प्रभावित जो व्यक्ति और सामने वाले व्यक्ति जिनसे आप मिल रहे हैं दोनों ही यदि मास्क लगाए हुए हैं तो 99% के आसपास संभावना नहीं रहती है कोरोना इन्फेक्शन होने की। लेकिन जो है भयावह स्थिति, इसके बावजूद कि सरकार के तरफ से, मीडिया के तरफ से, सारे सब जगह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी जो है हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं जो आप मास्क लगाइए जरूर, लेकिन कोई इन लोगों को लापरवाही इस कदर है जो किसी तरह से जो इस तरह का ये अप्रोच नहीं रखना है, मास्क नहीं लगाना है। और गैदरिंग का जो हाल है, सोशल गैदरिंग का, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार क्या हर एक व्यक्ति पर तो एक पुलिस नहीं रखेगी, लोगों को अपने जागरूक होना पड़ेगा। ठीक 100 साल पहले जो है स्पेनिश फ्लू का महामारी आया था 1920 ईस्वी के आसपास, और 2 वर्षों तक रहा था और इतना ही भयावह था। तो वो उससे तो हम लोगों को लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। जो ये बीमारी अभी 2 साल तक तो निश्चित ही जो है रहने वाली है, 21 ईस्वी को पूरा जो है कवर करेगा और आगे भी इसका क्या रुख रहेगा, क्योंकि और सब बीमारियों से ये बहुत ही भयावह इसलिए है कि इसका म्यूटेशन जो है, ये रूप जो बदल रहा है अपना वायरस जो है, वो एकदम से जो है आपको ये है अद्भुत तरीके से रूप बदल रहा है। भारतवर्ष में भी जो मिल रहे हैं स्ट्रेन, उसका भी जो है रूप बदल गया है। इंडिया का अलग से स्ट्रेन वाला जो है न्यू स्ट्रेन आ गया है। ब्रिटेन में, अमेरिका का अलग अलग तरह का स्ट्रेन जो है वो आ रहा है। तो ये बात नहीं है जो मतलब जो एक बार हम बच गए हैं तो अब फिर नहीं बचना। इसका एक सवाल हम डॉक्टर दिवाकर से जानना चाहेंगे। डॉक्टर दिवाकर, एक सवाल और भी है कि कई केसेस में हमने देखा, खबरें हम तक पहुंची भी, कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले भी लिया, दोनों वैक्सीन ले ली, और उसके बाद भी ये कोरोना उन्हें जकड़ लिया, तो ऐसे मामले, ऐसी चीजें हो रही हैं? जी, सामान्यतः ऐसी चीजें रिपोर्ट में आई है, लेकिन ये चीज कहता है पहले ही से वैक्सीन में कि वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकता है माइल्डर इन्फेक्शन आपको हो जाए, ऐसी संभावना हो सकती है यदि आप प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो। लेकिन
वो माइल्डर होती है, वो बहुत सीरियस इन्फेक्शन में नहीं परिवर्तित होती है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ में नहीं परिवर्तित होती है सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन एक ऐसा उपाय है जिसके कारण से हम लोग बचाव मास लेवल पे कर सकते हैं। तो सरकार को अभी 2-3 चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी मोमेंटम देनी आवश्यक है। अभी देखें, आज बिहार के अंदर भी सीजीएचएस हॉस्पिटल्स में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आयुष्मान भारत वाले रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पढ़ रहे हैं या सरकारी अस्पतालों में पढ़ रहे हैं। उसके पैमाने को बढ़ाने की आवश्यकता जल्द से जल्द है। और दूसरी चीज है मास्क और केवल मास्क। अगर ये नहीं अभी हम करेंगे तो हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और सरकार को भी चाहिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप, हम लोग को सामान्य व्यक्ति उन्हें देखते हैं, और कहीं अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ही वायलेट करेंगे और भीड़ लग करके इलेक्शन कैंपेन होगी, इतनी ज्यादा भीड़ होगी जहां कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो लोग थोड़ा सा असमंजस में हो जाते हैं कि इनके लिए दूसरे नियम, हमारे लिए दूसरे नियम। बिल्कुल। तो ये सब नियम यूनिवर्सली पालन करना है, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ अभी जूझ रहा है। बिल्कुल दिवाकर, आपने सही कहा कि सरकारों को भी ध्यान देना होगा। जहां जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर भी एहतियात रखने की बेहद जरूरी है, क्योंकि उसे एक इंपैक्ट मानकर, उसे एक इमेज मानकर लोग समझते हैं वहां कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या, हमारा क्या होगा और हम इसे लड़ लेंगे। एक सवाल और भी, ये दोनों ही डॉक्टर साहब से सवाल है, ए.के. झा साहब से भी, दिवाकर तेजस्वी साहब से भी। ये झूठ बोलने वाले जो मरीज होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन उन्हें कोरोना है और बिना लक्षण के वो पहुंच जाते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग बाहर हो गया, थोड़ा हाथ को सैनिटाइज कर लिया, मुंह पर मास्क है, उसके बाद आपसे दिखाने चले आए, कोई सिम्टम नहीं है, तो उन्हें पहचान पाना, उनकी झूठ को पकड़ पाना कितना आसान या फिर मुश्किल होता है? देखिए, वो जो है करीब करीब शुरू से ही जो इस बात की वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है, जो करीब करीब 40% जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस रहते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है। और वैक्सीन से बचाव के बारे में भी दिया गया है, जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कोविशील्ड से करीब करीब 80% और उससे तो 60 और 70% के आसपास जो है आपको बचाव हो सकता है। तो यदि आप जो है सिम्टम नहीं है तो उसमें जो है हम लोग के यहाँ जो पहुंचते हैं उनका जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है यदि भर्ती हुए मरीज तो, और रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो है यदि पकड़ा गया उसका बीमारी जो है, या फिर बहुत जगह ट्रूनेट टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर में तो थोड़ा समय लगता है। आपके यहाँ ये सारी सब तरीके से जो उस केस को, हम लोग के यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और बगल में पीएमसीएच में जो है वो आरटीपीसीआर जांच होती है। तो जो भी रोगी आते हैं उनका जो है रैट टेस्ट तो होता ही होता है, जो भर्ती होते हैं उनका, और जिनमें लक्षण दिखा उनका तो जरूर होता है, या कुछ ऑपरेटिव प्रोसीड्योर्स होना है, कोई उसमें इंटरवेंशन होना है, कुछ विशेष तौर पर हृदय रोग से जो जुड़े जो मरीज हैं वो मतलब ए.के. झा साहब, आप तो बड़े डॉक्टर हैं, आप तक पहुंचने में थोड़े पहले से भी चेकिंग करा लेते होंगे, लेकिन इस बात से ज्यादा जूझते होंगे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जनरल फिजिशियन है, और उनके यहाँ मैंने भीड़ देखी है कि जो हिसाब किताब रहता है तो उसमें पकड़ पाना, ठीक है थर्मल स्क्रीनिंग तो चलो हो गई बात, और हाथ को थोड़ा सैनिटाइज कर लिया, मुंह पर मास्क लगा लिया, लेकिन ऐसे झूठे मरीजों को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे में डॉक्टरों पर खतरा कुछ ज्यादा रहता है। डॉक्टर दिवाकर जी, निश्चित तौर पे डॉक्टर वल्नरेबल ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे में झूठे मरीज जितनी तादाद में रहते हैं वो उतनी ही तादाद में करीब करीब एसिम्प्टोमेटिक मरीज भी रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कोई इन्फेक्शन भी आई है। यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में है। बच्चे आते हैं बाहर से, उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, वे सिम्टोमेटिक कैरियर है, लेकिन उनके घर में जो बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको कार्डियक इशू है, जिनको रीनल इशू है, उनके हर एक घर में आज डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कार्डियक इशू, उनको वो ट्रांसमिट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जांच करने के बाद भी वो सिम्टोमेटिक, पूरी तरह से सिम्टोमेटिक, लेकिन जांच करने पर एक पॉजिटिव आ रहे हैं, और उनसे उनके परिवार के लोगों को हो सकता है। एक लाइव एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। एक लड़का आया जिसे कोई सिम्टम नहीं था, उसे केवल एक सर्टिफिकेट लेना था क्योंकि उसे जॉब ज्वाइन करना था, जब पीक हम लोग का हुआ था तब, इसके पहले वाले वेव में। वो लड़का केवल इसलिए कि जॉब के लिए उसे सर्टिफिकेट चाहिए थी। उसके घर में परिवार में डायबिटिक और माँ, बुजुर्ग, चाचा सब लोग थे। वो आया, उसे कोई सिम्टम नहीं, केवल जांच कर करके उसे फ्लाइट की टिकट मिल जाती, उसे जॉब ज्वाइन कर लेना था चेन्नई में। उसे आरटीपीसीआर पॉजिटिव हुआ। उसके 2 हफ्ते बाद, एक 10 दिन से 15 दिन के अंदर उनके घर के सारे लोग को हुआ और बहुत डेथ भी हुई, और बहुत अनफॉर्चुनेट उसके परिवार में। और उस लड़के को अभी तक कुछ नहीं हुआ लास्ट तक।
तो ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। जो लोग नाक में मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल, आप सभी दर्शकों से कहेंगे, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं जरा बात ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास अगर कोई सिम्टम नहीं है, बहुत खुले तौर पर हम कह रहे हैं कि आपके पास अगर आपको कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, लेकिन आप उन लोगों के लिए खतरा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जो डायबिटिक है, मधुमेह से रोजाना जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, इन्हें बचाना है तो आपको खुद भी चेक कराना होगा। यह मत समझिएगा कि जवान और बूढ़े का अंतर कर कोरोना धावा बोलता है, यह तो समझना होगा। लेकिन हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, संजय हमारे साथ हैं, हमारे साथ अविनाश हैं, ये बराबर लोगों से जाकर पूछते हैं। संजय, डर तो लगता होगा क्योंकि पूरे 20 में हमने देखा आपने रिपोर्टिंग की और 21 अब सामने है, लेकिन जो नया स्ट्रेन है, कभी निकलते घर से तो दिमाग में आता है कभी कि नया स्ट्रेन है, पहले से ज्यादा खतरनाक है, कहीं हो ना जाए? बिल्कुल आशंका तो बनी रहती है, लेकिन देखिए हमने भी मास्क लगाया है और लोगों से भी अपील है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि बचाव ही बेहतर उपाय है। अगर वो बचाव करते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना से बचे रहेंगे। और जो डॉक्टर साहब लोगों ने जो बातें कही हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी मिलकर कोरोना को मात दे पाएंगे। अविनाश से भी यही सवाल है। अविनाश, नहीं देखिए विवेक, जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए हम जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब लोग लेते ही हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हम सामने वाले व्यक्ति से ये पूछते हैं और उनके जब सवाल पूछने के बाद जब वो पॉकेट से मास्क निकालकर पहनते हैं तब बहुत बुरा लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, बावजूद इसके वो लापरवाह हैं और इसी लापरवाही के कारण समाज के हर एक व्यक्ति उनकी वजह से संक्रमित हो सकता है, उनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए उन्हें समझना होगा। और एक साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आपका भी, डॉक्टर ए.के. झा साहब आपका भी समय निकाला अपने लोगों को जगाने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल है, बराबर आपको हम अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो कोरोना का फेज है ये हमारे और आपके समझाने से ही ये लोग डरेंगे, कुछ समझेंगे, इनमें जागरूकता आएगी, कम से कम मास्क तो लगाएंगे, जिससे हम सभी बचे रहेंगे, हमारा समाज बचा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड देखते रहिए। Headline presented by Aisen Gurukula.